हेलो बच्चों। नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? कैसी चल रही है भाई आप लोगों की पढ़ाई? सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ मज़े में चल रहा है मेरे भाई। सब कुछ मज़े में चलना भी चाहिए। बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों की चीज़ें चल रही हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से मैथ्स का सिलेबस भी हुआ है आप लोगों का। तो उम्मीद है कि बहुत शानदार तरीके से उसका यूटिलाइज करेंगे, बहुत शानदार तरीके से आप लोग जो है उसका आउटपुट देंगे मेरे भाई। सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में मेरे प्यारे दोस्त। हाँ, कल प्रैक्टिस सेट नहीं हुआ था, है ना? कल प्रैक्टिस सेट नहीं हुआ था, आज हम उस प्रैक्टिस सेट को कर रहे होंगे। सबसे पहले मेरे भाई ज्योमेट्री हम लोगों का चल रहा है और टाइप 5 कोसाइन रूल। अभी एक बार हम चीजों को समझ लेते हैं। 1 मिनट का टाइम देंगे मेरे प्यारे दोस्त, 1 मिनट का टाइम देंगे। और बताइए बाकी सब, और बाकी सब बताइए, सब कुछ कैसा चल रहा है? सब कुछ मजे में चल रहा है? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो अब हम लोग जो है वो कोसाइन रूल की तरफ मेरे प्यारे दोस्त बढ़ रहे हैं। कोसाइन रूल का पहला क्वेश्चन 2022 में आप लोगों से पूछा गया है। क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? क्वेश्चन को देखिए, पहचानिए कि कैसे आप लोगों को समझ में आएगा कि इसमें कोसाइन रूल लगना है मेरे भाई। देखिए क्वेश्चन की बात को समझिए। एक त्रिभुज एबीसी है। आपने कहा जी एक ट्राइंगल एबीसी है। आपने एक ट्राइंगल बना दिया ए बी और सी। तीन भुजाएं ए बराबर 5 दी हुई है। ए के सामने वाली भुजा को ए मान लेते हैं, बी के सामने वाली भुजा को बी मान लेते हैं और सी के सामने वाली भुजा को सी मान लेते हैं। तो कौन बी क्या है वो आप लोगों से ये पूछने की कोशिश कर रहा है भाई साहब। ये वाला एंगल जो होगा वो क्या होगा? मेरे प्यारे दोस्त समझिएगा, आपसे ये वाला एंगल पूछा है। मैंने बताया था जब भी तीनों साइड देके आपसे एक एंगल पूछा जाए तो आप हमेशा जो है वो कोसाइन रूल लगा सकते हैं। तो जिसके बारे में वो पूछना चाह रहा है उस एंगल को कोस के साथ ले लीजिए। जिस जो एंगल इन दोनों भुजाओं के बीच में है प्यारे दोस्त, इसको ही वो पूछना चाह रहा है। इसका स्क्वायर कितना होगा? 25 होगा। प्लस इसका स्क्वायर कितना होगा? 9 होगा। और इसके सामने वाले का स्क्वायर आप घटा देंगे और अपॉन में क्या कर देंगे? 2 इंटू 5 इंटू 3, 5 तिया 15 हो जाएगा। क्या यही फॉर्मूला होता था मेरे प्यारे दोस्त? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल यही होता था। 25 और 9 कितना हो जाएगा? 34 हो जाएगा। 25 और 9 34, 34 में से 49 जाएगा, माइनस का 15 बचेगा। 15 दूनी 30 हो जाएगा। 15 एकम 15, 15 दूनी 30 होगा। यानी कॉस बी की वैल्यू जो है वो -½ दी हुई है। अब मुझे बताना है बी कितना रखना होगा। बी 60 रखोगे, कॉस 60 1/2 होता है, जबकि लाना मुझे -1/2 है। बी 90 रखते हो, कॉस 90 0 होता है, जबकि लाना मुझे 1/2 है। या तो मेरे भाई 120 वैल्यू होगी या 150 वैल्यू होगी। क्योंकि अभी आपने टिग्नोमेट्री नहीं पढ़ा है, इसलिए मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूं। अगर मैं आपसे पूछूं भैया जी कॉस 120 की वैल्यू निकालिए कितनी होगी, तो आप कहेंगे कॉस 120 जो होता है, क्या मैं कॉस 120 को 90 प्लस 30 लिख सकता हूं? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं? 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा होता है मेरे भाई माइनस साइन थीटा। माइनस साइन थीटा, और थीटा कितना है? 30 दिया हुआ है।
तो -sin 30 की वैल्यू -1/2 होती है, तो इसका मतलब बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? बी की वैल्यू मेरे भाई 120 हो जाएगी। बी की वैल्यू जो है वो 120 हो जाएगी, यानी ये वाला एंगल जो होगा वो 120 डिग्री का होगा, 120 डिग्री का मेरे प्यारे दोस्त होगा। क्या ये चीज समझ में आई आप लोगों को? तो आप कहेंगे जी ये चीज समझ में आ चुकी है। ठीक है दी, बहुत बढ़िया, बहुत, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर आप 120 को निकालना चाहते हैं तो दूसरा तरीका इसका यह है कि आप 180 में से 60 को घटा दीजिए, और cos 180 माइनस थीटा क्या होता है? माइनस कॉस थीटा होता है, माइनस कॉस थीटा होता है मेरे भाई। तो माइनस कॉस 60 मतलब -1/2 आ जाएगा, ऐसे भी कर सकते हैं। भाई कर तो दी टेलीग्राम पर, करिए नहीं की भाई, कर दी 2D की, है ना? गुड़िया लिख दिया यहाँ पे, आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो ये होता है कोसाइन रूल, आप लिख लीजिए इस बात को। कोसाइन रूल जो है वो हमेशा जब भी 3 साइड दी गई हो और हमें उसका एंगल निकालना हो तो हम लोग जो है वो प्यारे दोस्त कोसाइन रूल लगा देते हैं। कोसाइन रूल मैं एक बार आप लोगों को बता देता हूं। जैसे ये आपके सामने एक ट्राइंगल है, बार बार बेटा रिपीट मत कराया करो। ए की सामने ए की वैल्यू है, बी के सामने बी की वैल्यू है और सी के सामने सी की वैल्यू है। मान लो ये थीटा डिग्री आप लोगों को निकालना है, तो आप जो एंगल निकालना है उसे कॉस के साथ लेंगे, इसीलिए इसे कोसाइन रूल कहा जाता है। ये एंगल किन दो भुजाओं के बीच में है उनके स्क्वायर का सम कर देंगे, इसके सामने वाली भुजा के स्क्वायर को आप घटा देंगे, अपॉन में इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन का दुगना लिख देंगे। ये होता है कोसाइन रूल, और ये मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया है, बहुत अच्छे से समझाया है मेरे भाई। ठीक है बच्चे, अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये वाला एंगल निकालना था तो इन दोनों के स्क्वायर का सम माइनस इसके स्क्वायर की माइनस इसका स्क्वायर अपॉन में इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन का दुगना ही cos थीटा होता है। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं पुष्पेंद्र ठाकुर मेरे भाई। आइए इस क्वेश्चन पे, एसएससी सीजीएल मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है। बंद कर देना, बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब। देखिए एक बार एनटीपीसी वाले में शेयर कर दो, अभी मैं करा देता हूँ, एनटीपीसी वाले ग्रुप में शेयर करा देता हूँ मैं। ठीक है, उसने कहा है सबसे पहले आराम से क्वेश्चन पढ़ो मेरे भाई, आप हिम्मत मत हारा करो, हिम्मत मत हारा करो। जब पहली बार पढ़ते हैं तो चीजें परेशान करती हैं, लेकिन उन परेशान करने से मतलब ये नहीं है कि आप परेशान हो जाओगे। ठीक है मेरे भाई, साइन रूल का इम्प्लीमेंटेशन हम लोग समझ चुके हैं, आज हम कोसाइन रूल का इम्प्लीमेंटेशन समझ रहे हैं, कॉस कहाँ लगाना है मेरे भाई। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को एक बार पढ़िए, 2-4 क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करेंगे तो चीजें समझ में आएंगी और बहुत अच्छे से चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, आइए मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं आप लोगों से ये कहता हूं ट्राइंगल एल एम एन, एल एम जो है वो 5√2 है, एल एन जो है वो 13 सेंटीमीटर है और एल एम एन जो है वो 135 डिग्री दिया हुआ है, तो एम एन की लंबाई क्या होगी? यानी मेरे प्यारे दोस्त अगर एक कोण इसमें 90 से बड़ा दिया हुआ है क्यों, तो कुछ फोटो जो है वो इस तरीके से बनी होगी। एलएमएन जो दिया हुआ है आप लोगों को 135 डिग्री दिया हुआ है, 90 से बड़ा दिया हुआ है। एलएम कितना दिया हुआ है? ये वाला भुजा 5√2 दी गई है, और एलएन जो है वो 13 दिया गया है, और आप लोगों से एमएन की लंबाई पूछी है। अगर आप लोगों से मैं कहूं एक एंगल दिया है, दो साइड दी हैं, तो क्या आप कोसाइन रूल लगा सकते हैं? कोसाइन रूल क्या कहता है, इसको थोड़ी देर के लिए ए मान लेते हैं मेरे प्यारे दोस्त, मान ले क्या? तो आप कहेंगे बिल्कुल मान लो। अगर मैं इस वाले एंगल को कॉस के साथ ले देता हूं, कॉस 135 डिग्री बराबर इन दोनों साइड का स्क्वायर ए का स्क्वायर
प्लस 5 पंजे 25 दूनी 50 आ जाएगा, माइनस इसका स्क्वायर कर दीजिए मेरे भाई, अपॉन में इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन का दुगना, इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन का दुगना मेरे भाई, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 5√2a आएगा, उसका दुगना 10√2a आ जाएगा। बस आपको यहां से इस वाली a की वैल्यू को सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना। cos 135 क्या होता है, अब देखिएगा समझिएगा चीजों को। क्या मैं cos 135 को 90 प्लस 45 लिख सकता हूं? और cos 90 प्लस थीटा जब टिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा तो आप कहेंगे माइनस साइन थीटा होता है, माइनस का 1/√2 हो जाएगा। साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। कॉस 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। और थीटा की वैल्यू 45 है, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है। क्या आप कॉस 135 की जगह -1/√2 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस 119 आएगा भाई, 50 में से 169 जाएगा, माइनस का 119 आएगा। नीचे देखेंगे ये tan√2a हो जाएगा मेरे भाई, √2 से √2 कट जाएगा, कट गया। tan a की मल्टीप्लाई यहां होगी, -tan a हो जाएगा, इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 119 हो जाएगा। यहां के बाद केवल और केवल आप वैल्यू पुट करके देखना, वो आपसे इसकी ही वैल्यू पूछना चाह रहा है, तो जो ऑप्शन वैल्यू रखने से इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए वही आपके क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ए की वैल्यू 7 रखिए, 7 का स्क्वायर 49 होगा, माइनस 119 होगा, तो आप कहेंगे माइनस का 70 बचेगा। ए की वैल्यू 7 रखिए, -10 की मल्टीप्लाई 7 में -70 आएगा। LHS बराबर RHS हो चुका है, तो ये वाली साइड कितनी आ जाएगी, तो आप कहेंगे ये वाली साइड 7 सेंटीमीटर आ जाएगी, ये वाली साइड 7 सेंटीमीटर आ जाएगी। ये आप लोगों से मेंस में पूछा गया क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्त है। ठीक है भाई, चीजें समझ में आई थोड़ी सी। मैं बस आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि अगर दो साइड आपको दी हुई हैं, एक एंगल आप लोगों को दिया है, तीसरी साइड के बारे में आपसे पूछा है, तो वहां आप लोग जो है वो कोसाइन रूल लगा सकते हैं। कोसाइन रूल ये कहता है, कॉस रूल ये कहता है कि मेरे भाई एंगल को कॉस के साथ ले लीजिए, जिसमें जो एंगल आपने लिया है वो किन दो साइड के बीच में है, इन दोनों साइड के बीच में, तो इनके स्क्वायर का सम, इसका स्क्वायर करेंगे ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे 50, उसमें से मेरे भाई इसके स्क्वायर को घटा दीजिए, अपॉन में 2 मल्टीप्लाई इन दोनों साइड का मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो ये ए है मेरे भाई, और ये 5√2 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 10√2 आएगा। ठीक है, अब मेरे भाई cos 135 की वैल्यू ऐसे निकाल लेंगे, -1/√2 आएगी। ए स्क्वायर 50 में से 169 जाएगा, -119 बचेगा, यहाँ ये आ चुका है, √2 से √2 कट जाएगा, इधर -10 आ जाएगा, इधर खाली ये बच जाएगा। यहाँ के बाद ए की वैल्यू पुट करके देखनी है, जो वैल्यू पुट करने से लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ जाएगी, वही आपके क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर हम ए की जगह कुछ भी ले लो, सी ले लो, डी ले लो, बी ले लो, एक्स ले लो, कुछ भी ले लो। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है मेरे भाई, बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। अब देखना, थोड़ी सी बात को समझने की कोशिश करना, मैं क्या कहने जा रहा हूं। समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी सारी भुजाएं समान होती हैं, सारे कोण समान होते हैं, और प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, ये बात आप लोग अच्छे से जानते हैं। अब आइए मेरे भाई थोड़ा सा, निशा गुप्ता, अगर 3 3 बार समझाने से भी गुड़िया समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर आप अपने मन में सेट कर चुकी हो, मेंटेलिटी को सेट कर चुकी हो कि हम एडवांस को नहीं करेंगे, तभी चीजें समझ में नहीं आ रही हैं। ठीक है, 15 मिनट में बस एक ही क्वेश्चन आपको करा पाया हूं। हाँ, या तो साइड पूछेगा या एंगल पूछेगा, बस देखिए इस क्वेश्चन पे ही। समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजा 6√7 है,
अगर ये समबाहु त्रिभुज है तो क्या सारी भुजा 6√7 होंगी? अगर ये समबाहु त्रिभुज है तो क्या सारी भुजा बराबर होती हैं, 6√7 होंगी? तो आप कहेंगे बिल्कुल होती। बीसी पर बिंदु इस प्रकार है, पी जो है वो इस प्रकार है। बीसी पर बिंदु पी इस प्रकार है कि बीपी और पीसी का रेशो, इन दोनों का रेशो जो दिया है वो 2 और 1 का दिया हुआ है। तो एपी की लंबाई बताइए, ये एपी की लेंथ क्या होगी? आप लोग नहीं जानते कि ये एंगल बाइसेक्टर है या क्या दिया हुआ है, आप लोगों को इसकी लेंथ बतानी है। थोड़ा सा सोच के देखना मैं क्या सोचने के लिए आप लोगों से कहना चाह रहा हूं। आप जानते हैं कि प्रत्येक कोण जो होता है वो 60 डिग्री का होता है समबाहु त्रिभुज का। आपको एक वैल्यू नजर आ गई। अच्छा, मेरे हिसाब से आप मुझे बताइए, ये वाली साइड कितनी है? 2 है और ये वाली साइड 1 है। क्या मेरे हिसाब से टोटल साइड 3 बैठ रही है? और टोटल साइड उसने दी कितनी है? 6√7। तो क्या एक की वैल्यू 2√7 हो जाएगी? अगर एक की वैल्यू 2√7 है तो दो की वैल्यू, क्या ये भुजा 4√7 हो जाएगी? तो आपने कहा बिल्कुल हो जाएगी। ये पहले जैसा क्वेश्चन बन चुका है। आप इस वाले ट्राइंगल को देखिए, इस वाले ट्राइंगल को, इसी को देख पा रहे हैं? तो आप कहेंगे बिल्कुल इसी को देख पा रहे हैं। ये वाला एंगल कितना दिया है? 60 डिग्री। ये वाली साइड 6√7 है, ये वाली साइड 4√7 है। क्या ये वाली साइड आपसे पूछिए, जब दो साइड एक एंगल देके आप लोगों से तीसरी साइड के बारे में जानकारी मांगी जाए तो आप लोग कोसाइन रूल लगा देना। क्या कहता है कोसाइन रूल? कॉस, एंगल को कॉस के साथ ले लीजिए, कॉस 60 बराबर किन दो साइड के बीच में है? इसके और इसके, इसका स्क्वायर करिए। 6 6 छंग 36, 36 सत्ते कितना होता है मेरे भाई? 7 छिंग 42 को 2 हासिल 4, 7 21, 4 52, 25 हो जाएगा। प्लस इसका स्क्वायर करिए, 4 चौक 16 सत्ते 112 होते हैं। माइनस इसका स्क्वायर घटा दीजिए अपॉन में 2 टाइम्स इन दोनों की गुणा, 6 चौक 24, 24 सत्ते 168 होता है। हो जाएगा मेरे भाई। क्या यहां से आप एक्स स्क्वायर की वैल्यू नहीं लगा सकते? क्या हम एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहां से नहीं लगा सकते? बेटा अगर साइन रूल से आ रहा है तो साइन रूल लगा सकते हैं। कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, 2 से 2 कट जाएगा। अब आप देखिए यहाँ 200, ये 168 इधर आ जाएगा। 252 और 112, 2 और 2 4, 5 और 1 6, 2 और 1 3, 364 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। ये एक्स स्क्वायर इधर जाएगा। 364 में से 168 घटा दीजिए तो आप कहेंगे 14 में से 8 गया 6 और 15 में से 6 गया 9, 2 में से 196 आएगा। स्क्वायर हटाइए, स्क्वायर रूट लगाइए तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये वाली लेंथ 14 सेंटीमीटर आ जाएगी। ये वाली लेंथ 14 सेंटीमीटर आ जाएगी। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। साइन रूल, आप इनका इंप्लीमेंटेशन समझिए। साइन रूल बेसिकली होता क्या था? साइन रूल बेसिकली ये होता था, आप समझिए बातों को। ये अगर ए के सामने ए भुजा दी है, बी के सामने बी भुजा दी है और सी के सामने सी भुजा दी है, तो मैंने आपको बताया था कि ए अपॉन ए के सामने वाला एंगल, बी अपॉन बी के सामने वाला एंगल और सी अपॉन सी के सामने वाला एंगल साइन के साथ ले देंगे। अब आप मुझसे ये पूछना चाह रहे हैं बाइसेक्टर थ्योरम से क्यों करेंगे? या बाइसेक्टर थ्योरम उसने बोला है? पाइथागोरस क्यों लगाएंगे? क्या उसने 90 डिग्री आपसे बोला है? नहीं बोला ना। हाँ, अब आप मुझसे कह रहे हैं जी मैं तो इसमें साइन रूल लगाऊंगा। साइन रूल ये कहता है अगर आपने इस एंगल को लिया है तो इसके सामने वाली साइड लेनी पड़ेगी। ठीक है, ये मुझे निकालनी है। अगर आप इस साइड को लेते हो तो इसके सामने वाला एंगल आपको पता होना चाहिए, ये नहीं पता। अगर आप इस साइड को लेते हो तो इसके सामने का एंगल आपको पता होना चाहिए, ये नहीं आपको पता। तो फिर कैसे हम लोग साइन रूल लगा सकते हैं? कैसे आप लोग साइन रूल लगा सकते हैं? बेटा ये 90 डिग्री नहीं है। आप ये 90 डिग्री होता तभी तो पाइथागोरस थ्योरम लगाते। उसने कहा बीसी पर एक बिंदु है पी, कहीं भी हो सकता है वो पी। पाइथागोरस थ्योरम तभी लगाएंगे जब राइट एंगल ट्राइंगल होगा। और कहां क्वेश्चन में ये दिया गया है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है? केवल मैंने ऐसे बना दिया तो क्या आप इसे राइट एंगल ट्राइंगल समझ रहे हैं? तो नहीं समझ रहे। नहीं समझना मेरे भाई।
इन क्वेश्चंस का एकमात्र तरीका होता है 60 डिग्री कैसे आया, तो बेटा ये समबाहु त्रिभुज है और इक्विलेटरल ट्रायंगल में प्रत्येक कोण जो होता है वो 90 डिग्री का होता है, वो 60 डिग्री का होता है। इसे 1060 1/4 नहीं, इससे भी नहीं कर सकते। हम इस प्रॉपर्टी को लगाते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ जाएं आगे। कर लोगे ना? अब दोबारा से ये क्वेश्चन आपके सामने आएगा, कर लोगे ना मेरे भाई? एक बार थम्स अप करो जी, अगर आज के बाद ये क्वेश्चन आया तो हम लोगों से कभी भी नहीं छूटेगा ये। लेकिन ट्राइंगल तो इक्विलेटरल है तो इक्वली ही कटेगा। अब आ जाओ मेरे भाई, पहले मैं आपका जवाब दे दूं, अर्पित चौहान। ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, 60 डिग्री है सारे कोण, और मैंने कहा यहां एक पी बिंदु है। अब बताइए ये इक्वली कटेगा क्या? इक्वली कटेगा क्या ये? नहीं कटेगा ना। तो जब तक इस पॉइंट की पोजीशन फाइंड आउट नहीं होगी, पोजीशन नहीं पता होगी कि ये पॉइंट कहाँ है, तब तक आप कैसे कह सकते हैं कि ये इक्वली कटेगा या ये यहाँ 90 डिग्री पे आके मिलेगा? समझो बात को, ऐसे ही अपनी तरफ से कुछ भी नहीं लगाना मेरे भाई। अगर वो मुझसे ये कहता कि ये समबाहु त्रिभुज है और इसके मध्य बिंदु पर आकर ये पी पॉइंट मिलता है, तो मैं कह सकता था कि ये 90 डिग्री होगा। अगर मिड पॉइंट पे आके मिल रहा होता तो मैं कह सकता था कि ये 90 डिग्री होगा। अगर वो मुझसे कहता कि ये आधे आधे में बांटता है तो मैं मान सकता था कि भाई साहब ये 90 डिग्री होगा। या वो इसको एंगल बाइसेक्टर बोलता, तब मैं कह सकता था कि इनका रेशो वही होगा जो इन दोनों का रेशो होगा। समझिए तो सही। ठीक है मेरे भाई, चलिए भाई वर्टेक्स से पड़े हो, लेकिन आप दोनों पॉइंटों में डिफरेंस समझिए। एक तो इस तरीके का एंगल है, एक पी पॉइंट को यहां मैंने ले दिया। कैसे आप कह सकते हैं दोनों कोण बराबर है भाई? कैसे कह सकते हैं? हाँ, बीपी और पीसी का रेशियो इक्वल होता तब मैं कह सकता था कि ये एंगल बाइसेक्टर है, क्योंकि अगर इन दोनों का रेशियो इन दोनों के रेशियो के बराबर आ रहा है तो तब ये एंगल बाइसेक्टर होता है। चलिए आइए इस क्वेश्चन की तरफ आइए। सीजीएल मेंस 12/9/2019 में आपसे पूछा है। सीजीएल मेंस 2019 में आपसे पूछा है, बताइए। देखिए, किसी त्रिभुज एबीसी में भाई एक त्रिभुज बनाइए और जितनी क्वेश्चन ने जानकारी दी है बस उतनी ही समझिए। अपनी तरफ से मेरे भाई दिमाग नहीं लगाना है फालतू चीजों पर। देखिए ना, एबीसी मुझे एक ट्राइंगल दिया हुआ है, ए बी बराबर ए सी है। अगर उसने दोनों साइड बराबर दी है तो मुझे पता है कि ये दोनों एंगल बराबर होंगे। जो दो साइड बराबर होती हैं उनके सामने के एंगल्स भी बराबर होते हैं। ठीक है, टी भुजा बीसी पर कोई बिंदु है। अब इस लाइन को समझो, इसकी बात का महत्व तो समझो थोड़ा सा। टी भुजा बीसी पर कोई बिंदु है, कहीं भी कोई बिंदु हो सकता है भाई साहब, तो आप उसे मध्य बिंदु कैसे मान सकते हैं? नहीं मान सकते ना। उसने कहा डी बी सी पर कोई एक बिंदु है, मुझे नहीं पता कि ये कितने डिग्री का कोण बना रहा है। सीडी की लंबाई आपसे पूछी है, इस वाले की लंबाई वो आपसे पूछना चाह रहा है। यदि ए बी जो है वो 12 है, अगर ये 12 है तो ये भी 12 हो जाएगी, क्योंकि दोनों भुजा बराबर दी गई है। एडी जो है वो 8 दी गई है, बहुत बढ़िया। और बीडी जो है वो 5 दी गई है। बीडी जो है वो 5 दी गई है। आप लोग एक चीज मुझे बता सकते हैं क्या? कौन सी चीज बता दी है जी? अगर मैं इस एंगल को थीटा मान लूं तो क्या ये भी एंगल थीटा हो जाएगा? दोनों बराबर है। क्या मैं अगर यहां से इस थीटा को निकालूंगा, इस थीटा की भी वैल्यू वही हो जाएगी? यानी कॉस थीटा जितना यहां होगा उतना ही कॉस थीटा यहां होगा। तो अगर मैं यहां कॉस थीटा की वैल्यू निकालूं, इस एंगल पे कोसाइन रूल लगाता हूं, इस ट्राइंगल पे कॉस थीटा बराबर, तो आप कहेंगे 12 का स्क्वायर 144 होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, माइनस इसके सामने वाली का घटा दो 64 हो जाएगा, अपोन में इन दोनों के गुणा करके दुगना कर दो, 12 पंजे 60 दूनी 120 आ जाएगा। क्या आप यहां लगा चुके हो कोसाइन? अच्छा, यहां कोसाइन लगाओगे तब क्या होगा? यहां कोसाइन लगाओगे कॉस थीटा। मेरे भाई इसका इससे ये नहीं पता है हमें, इसका स्क्वायर करिए 144 होगा, इसका स्क्वायर करिए एक्स स्क्वायर होगा, माइनस इसका स्क्वायर करिए 64 होगा,
और अपॉन में इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन का दुगना होगा, 24x हो जाएगा, 12x का दुगना 24x हो जाएगा। यानी कि मेरे भाई यहां मैंने थीटा यहां कोसाइन लगाया है तो इतना आ चुका है, यहां कोसाइन लगाया है तो इतना आ चुका है। जब दोनों ही कोस थीटा की वैल्यू है, क्या दोनों को बराबर लिख सकता हूं? जब दोनों ही कोस थीटा की वैल्यू है, क्या दोनों को बराबर लिख सकता हूं? बस आप यहां से x निकाल दीजिए। ठीक है, अब यहां x निकाल दीजिए बच्चे। ठीक है, अब देखिए ध्यान से सुनना। 144 और 25 169 होता है, 169 में से 64 जाएगा, 105 बचेगा। और नीचे क्या है, 120 बचा हुआ है। इधर 144 में से 64 जाएगा तो आप कहेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4 में से 4 गया 0, 14 में से 6 गया 8 बचेगा। और नीचे क्या है, 24x दिया हुआ है। 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 चौक 20 होगा, 3 सत्ते 21 होगा, 3 अट्ठे 24 होगा। हो जाएगा मेरे भाई। आपने कहा 7 की गुणा, अब यहाँ 8, ये 24 था ना, 8 से काट लीजिए, 8 तिया 24 हो जाए, 7 तिया 21x हो जाएगा। और इधर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 80 है। मेरे भाई वो x की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है, तो आप देखिए 16 रखिए, 16 की गुणा यहां करेंगे, 16 एकम 16, 16 दूनी 32 हो जाएगा, 16 का स्क्वायर 256, क्या 256 में 80 जोड़ रहे हैं तो 326 आ रहा है? तो आप कहेंगे नहीं जी 336 आ रहा है। 16 एकम 16, 16 दूनी 32 और एक, हाँ 336 आ रहा है, बिल्कुल ठीक आ रहा है। तो आंसर 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। एंगल बी एंड एंगल सी क्यों इक्वल है? ये दोनों बेटा, आपको नहीं बताया कि आइसोसेल्स ट्रायंगल क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है? समद्विबाहु त्रिभुज वो त्रिभुज होता है जिसकी दो भुजा समान होती हैं, और जो दो भुजा समान होती हैं उसके सामने के कोण भी बराबर होते हैं। अगर इन दोनों को उसने बराबर बोला है तो इनके सामने वाली साइड भी एंगल भी बराबर होंगे। मेरे भाई अगर ये थीटा है, ये थीटा है, तो दोनों जगह कोसाइन की वैल्यू सेम आएगी, कॉस के साथ दोनों जगह वैल्यू सेम आएगी। तो एक बार इस ट्राइंगल पे कोसाइन रूल लगा दिया, वो ये आ गया, एक बार इस ट्राइंगल पे कोसाइन रूल लगा दिया, ये आ गया, और दोनों को बराबर लिख दिया, क्योंकि दोनों ही जगह कॉस थीटा की वैल्यू है मेरे भाई। बस केवल मैंने चीजों को सॉल्व किया है, केवल मैंने चीजों को सॉल्व किया है मेरे भाई। क्या आप कर लेंगे इस क्वेश्चन को? सर जी वो कौन सी लाइन होती है जो इक्वली डिवाइड करती है? सामने वाली लाइन को, अगर देखो अभी सेंटर्स आएंगे इसके बाद आपके, मैं सेंटर्स में सारी बात बताऊं। ये मीडियन जो होती है वो सामने वाली लाइन को इक्वली डिवाइड करती है। एल्टीट्यूड एंगल बाइसेक्टर जो होता है वो इस एंगल को आधे आधे में डिवाइड करता है। एल्टीट्यूड जो होता है मेरे भाई वो सामने वाली लाइन पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ये सारी बातें बताऊंगा जब अभी आगे सेंटर्स पढ़ाऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया? एक बार मैं फिर से बता देता हूं मेरे भाई, परेशान मत हो। उसने कहा है एबीसी जो है वो मेरा एक ट्राइंगल दिया हुआ है, एबीसी मेरा एक ट्राइंगल है, AB दिया है 12, तो आप जानते हैं जब दोनों भुजा बराबर हैं तो ये भी 12 हो जाएगा। अगर मैं आपसे ये कहूं कि मेरे भाई, अगर मैं आपसे कहूं ये दोनों साइड बराबर हैं तो इसके सामने के एंगल भी बराबर हो जाएंगे। ये वाली साइड जो है वो 8 आप लोगों को दी हुई है। आप लोगों ने कहा जी यहां कोसाइन रूल लगाओ, इस थीटा को निकालो, 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, माइनस 8 का स्क्वायर 64 अपॉन 2 इंटू 5 इंटू 12 यानी 120 आ जाएगा। ठीक वैसे ही कोसाइन रूल यहां लगाओ, 12 का स्क्वायर 144 प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 64 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू एक्स हो जाएगा, यानी 24x हो जाएगा। जब दोनों ही कोस थीटा की वैल्यू है दोनों को बराबर लिख दिया। 144 और 25 169 में से 64 जाएगा 105 बटे 120, 144 में से 64 जाएगा 80 प्लस एक्स स्क्वायर बटे 24x। आपने सॉल्व किया, यहां से ये वैल्यू आ गई आपके सामने। प्यारे दोस्त अब यहां वैल्यू पुट करके देख लीजिए। ठीक है मेरे भाई, बहुत बढ़िया। एक्स की वैल्यू पुट करके देख लीजिए, क्योंकि यही वैल्यू आपसे पूछी गई। जो वैल्यू बराबर दे दे वही इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगी। ठीक है जी, आगे बढ़ जाएं, तो आप कहेंगे जी आगे बढ़ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सीपीयू 2019 में पूछा गया है। सीपीयू 2019 में मेरे प्यारे दोस्त आपसे पूछा गया है।
देखिए क्वेश्चन नंबर 82 आपके सामने है, थोड़ा सा समझिए क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है मेरे भाई। देखिए एक त्रिभुज एबीसी की भुजा, मोस्ट इंपोर्टेंट और कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, लाने का एकमात्र कारण है अगर एग्जाम में आ गया तो मेरे भाई टाइम है तो इस क्वेश्चन को सॉल्व जरूर करेंगे। आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, जब कॉन्सेप्ट पता होगा तभी तो ये डिसाइड करोगे कि एग्जाम में क्वेश्चन करने लायक है या नहीं करने लायक है, ये टाइम टेकिंग होगा या नहीं होगा। अगर कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है तो फिर कैसे ये डिसाइड करोगे कि ये टाइम टेकिंग होगा या नहीं। सर 256 कहाँ से आया, कौन सा 256, ये वाला बेटा। x की वैल्यू 16 रख रहे हो, 16 की गुणा इसमें करेंगे 336 आएगा, 16 का स्क्वायर 256 होता है, प्लस 80 दोनों को जोड़ेंगे इधर भी 336 आ रहा है, यानी x की वैल्यू बिल्कुल सही आपने मानी है, 16 ही होगी। देखिएगा मेरे प्यारे दोस्त, एक त्रिभुज एबीसी है, आपने कहा ये रहा मेरा एक त्रिभुज ए बी और सी, ले दिया बच्चे, तो आप कहेंगे बिल्कुल ले दिया। ए बी जो है वो 80 सेंटीमीटर दिया हुआ है, बहुत बढ़िया, जिसका परिमाप 170 सेंटीमीटर है। आप मुझे परिमाप बताइए पहले क्या होता है। मैं मेंसुरेशन 2D को आपको करा चुका हूं, आप मुझे परिमाप बताइए कि पेरीमीटर क्या होता है। पेरीमीटर होता है मेरे भाई तीनों साइड्स का सम, होता है क्या। अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये 80 है तो तीनों साइड्स का सम 170 दिया है, तो 170 में से 80 ये हो गया तो बचा कितना, 90। यानी अगर ये a होता है तो ये 90 माइनस a हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त मेरी बात को समझिए, अगर तीनों भुजाओं का योग 170 दिया हुआ है, उसमें से 80 ये हो चुका है, तो क्या इन दोनों भुजाओं का योग 90 होना चाहिए, तभी तो 90 और 80 170 होगा। उस 90 में से अगर मैं इसको a मान लेता हूं तो क्या ये 90 माइनस a हो जाएगा। भाई इन दोनों भुजाओं का योग मुझे पता है 90 होना चाहिए, एक को आपने a मान लिया तो दूसरी जो हो जाएगी वो 90 माइनस a हो जाएगी। हो जाएगी क्या, आओ आगे। यदि कोण एबीसी 60 डिग्री है, ये कितना दिया है, 60 डिग्री दिया हुआ है, तो त्रिभुज एबीसी की सबसे छोटी भुजा का मान बताइए। सबसे छोटी भुजा का मान बताइए कि सबसे छोटी भुजा क्या होगी। मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से समझना, बहुत प्यार से समझना। पहला तरीका होता है इसका बाई ऑप्शन, पहला तरीका इसका होता है बाई ऑप्शन, और दूसरा तरीका होता है इसका बाई मेथड। मैं दोनों तरीके से आपको समझाऊंगा। मैंने मान लिया सबसे छोटी भुजा इसकी 17 थी, सबसे छोटी भुजा इसकी 17 थी, तो मैंने इसकी सबसे छोटी भुजा 17 मान ली। मान ली क्या, ए की वैल्यू मैंने 17 मान ली, तो 90 में से 17 जाएगा, कितना बचेगा मेरे भाई, 90 में से 17 जाएगा तो ये बचेगा 73, 73 बचेगा। कितना बचेगा, 73 बचेगा। अगर सबसे छोटी भुजा मेरी 17 थी तो दूसरी भुजा कितनी आ जाएगी, 73 आ जाएगी। अगर कोसाइन लगाने से इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है तो मेरे भाई ये 17 आंसर होगा, और अगर इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो ये 17 आंसर नहीं होगा। देखिए ध्यान से, और 60 की वैल्यू हाफ होती है, हाफ आना चाहिए मेरे भाई। 80 का स्क्वायर 6400 होता है, 17 का वर्ग 289 होता है, माइनस 73 का वर्ग निकालिए मेरे भाई कितना होता है, 73 का स्क्वायर निकालिए, तो आप कहेंगे 3 का स्क्वायर 9 होगा, 7 21 दूनी 42 को 2 होगा हासिल 4, 7 7 49, 4 53 हो जाएगा, यानी 53 29 इसका स्क्वायर हो जाएगा। अपॉन में 2 इंटू इन दोनों का गुणनफल, 17 8 136 होते हैं, ये आ जाएगा। हो जाएगा क्या, तो आप क्या कहेंगे, दोनों को जोड़िए भाई, 6689 हो जाएगा। 6689 में से 5329 आप लोग घटाइए, और नीचे क्या लिखिए, 2 गुणा 1360 लिखिए। आपने कहा जी 9 में से 9 गया 0, 8 में से 2 गया 6, 6 में से 3 गया, 1360 बच जाएगा, और नीचे क्या है, 2 गुणा 1360 है। आपने कहा जी 1/2 आ रहा है, और इधर भी 1/2 था, यानी छोटी भुजा 17 है
और बड़ी भुजा जो है वो 73 है, तो क्या 17 ही हो जाएगा। लेकिन हम लोग परेशान कब हो जाते, हम लोग अपना समय कब व्यर्थ कर रहे होते अगर ये 17 जो है वो लास्ट में होता तो। सारे ही ऑप्शन को हमें ऐसे चेक करना होता, शुरू के 3 ऑप्शन सॉल्व होने के बाद 1/2 नहीं देते, इसलिए उन तीनों ऑप्शंस को मुझे रिजेक्ट करना होता। लास्ट में 4th ऑप्शन इस क्वेश्चन का जवाब हो जाता, क्योंकि इसमें आंसर जो है वो पहले ही ऑप्शन पे है। इसलिए मेरे प्यारे दोस्त इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो जल्दी आ चुका है, इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो जल्दी आ चुका है मेरे प्यारे साथी। क्या ये बात आपके समझ में आई थोड़ी सी भी, तो आप कह देंगे जी बिल्कुल आ गई है हम लोगों के बात समझ में। कुछ नहीं करना था, आपने कॉस के साथ इस एंगल को ले दिया, कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है, इसका स्क्वायर 6400। अगर इस भुजा को आप 17 मानते हैं तो ये 90 माइनस 17 73 हो जाएगी। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू मल्टीप्लाई दिस। अगर वो सॉल्व होके 1/2 के बराबर आ रहा है तो आपने वैल्यूज को सही माना है। अगर वो बराबर नहीं आता तो फिर आप 15 के लिए चेक करते। या क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा अगर ये चौथे नंबर पे हुआ, तो आपने कहा जी थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। मेथड से देख लेते हैं। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके एग्जाम में अगर समय इतना है कि चीजों को इस तरीके से कर लिया जाए तो मेरे प्यारे दोस्त आप करेंगे, और अगर समय नहीं है तो इसे स्किप कर देंगे। हाँ, ऑप्शन से ना करें तो भाई मैं जा रहा हूं उस तरफ ही। 45 45 नहीं मान लेंगे, क्यों मान लेंगे बराबर बराबर, ये बताओ कि क्यों मानेंगे बराबर बराबर। ठीक है। अब देखिए मेरी बात को थोड़ा सा समझिए मेरे प्यारे साथी, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। आगे आइएगा मेरे भाई, मेथड से समझिए। उसने कहा है एक ट्रायंगल आप लोगों को दिया हुआ है ए बी और सी। ये वाला कौन 60 डिग्री दिया है, ये वाली भुजा 80 दी हुई है, ये वाली भुजा मैं ए मान लेता हूं, ये वाली भुजा मेरी 90 माइनस ए हो जाएगी। हो जाएगी क्या, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल हो जाएगी। मुझे नहीं पता ये वाली भुजा कितनी है, छोटी भुजा कितनी है। आपने कहा जी एंगल दिया है, कोसाइन रूल लगा दो। कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है, भाई चलाना। 80 का स्क्वायर 6400 हो जाएगा, प्लस ए का स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा, माइनस इसका स्क्वायर खोलिए मेरे भाई, ए का स्क्वायर 8100 होगा, बहुत बढ़िया, प्लस बी का स्क्वायर ए स्क्वायर होगा, माइनस दोनों के मल्टीप्लीकेशन की गुणा 2 में कर देना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a भी होता है ना, तो दोनों की गुणा करिए, 90a उसकी गुणा 2 में करेंगे तो ये 180a बन जाएगा। क्या हम खोल चुके हैं, नीचे क्या लिखेंगे 2ab, 80 दूनी 160a हो जाएगा। क्या ये चीज समझ में आ गई मेरे प्यारे दोस्त। अब देखिए मेरे प्यारे भाई बात को समझना थोड़ा सा फुर्सत से। 6400 प्लस ए स्क्वायर से माइनस ए स्क्वायर कट जाएगा, साइन चेंज होगा, ये हो जाएगा माइनस 8100, और ये प्लस का 180 ए हो जाएगा, 180 ए हो जाएगा मेरे भाई। आपने क्या किया, नीचे आइए, नीचे है 160 ए, आपने कहा 2 से काट दिया, 2 अट्ठे 16, 80 ए आ गया। ये 80 ए मेरे प्यारे दोस्त इधर आ जाएगा। 6400 में से 8100 जाएंगे तो कितना बचेगा, -1700 बचेगा, और वो प्लस का 180 है, इधर आके माइनस का 180 ए हो जाएगा। 180 में से 80 जाएगा, माइनस का 100 ए बचेगा, और इधर माइनस का 1700 है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, यानी माइनस से माइनस ए की वैल्यू 17। अगर ए की वैल्यू 17 आ गई है तो 90 में से 17 जाएगा, ये वैल्यू 73 आ जाएगी। अगर वो आपसे ये पूछता कि सबसे छोटी भुजा बताओ तो आप कहते 17 होता। अगर वो आपसे ये पूछता कि दूसरी सबसे बड़ी भुजा बताओ तो आप कहते 73 होता। तो ये क्वेश्चन मेथड से ज्यादा आसान रहेगा। ठीक है जी, दोनों तरीके आपको बता चुका। कोसाइन रूल लगा देंगे ना। कोसाइन रूल क्या कहता है, ये वाला एंगल कॉस 60 की वैल्यू 1/2, कॉस 60 की वैल्यू 1/2 क्या कहता है, इसका स्क्वायर 6400 प्लस इसका स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा, माइनस इस पूरे का स्क्वायर,
ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर यानी 8100 प्लस बी स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस 2ab, दोनों की मल्टीप्लाई करके दो की मल्टीप्लाई कर देना, नीचे अपॉन 2 इंटू इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। 80 ए की गुणा 2 में करेंगे 160 ही आएगा। सॉल्व करेंगे उसके बाद 2 स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्या मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83। कोसाइन रूल के क्वेश्चन कर लेना आज थोड़े से। क्वेश्चन नंबर 83 क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, 90 माइनस ए को ही क्यों माइनस में लिया, ए को भी तो माइनस में ले सकते थे। अरे भाई मेरे दोस्त मेरे साथी, फोर्थ क्लास की चीज है। अगर ये 80 है, तीनों का योग 170 है, तो 170 में से 80 को घटा दो, इन दोनों का योग 90 बचेगा, इन दोनों का योग 90 बचेगा। और अगर एक भुजा आपने ए मानी है तो दूसरी भुजा 90 माइनस ए हो जाएगी मेरे गुड्डा, दूसरी भुजा 90 माइनस ए हो जाएगी। बताइए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब क्या होगा। बेटा फॉर्मूला देखो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी होता है। देखिए ए का मान ज्ञात कीजिए, यानी ये वाली भुजा निकालनी है। पाइथागोरस पाइथागोरस कह रहा हूँ, कोसाइन रूल लगा सकते हैं। कॉस 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2 होती है, इज इक्वल टू 45 किन दो के बीच में, इन दोनों के बीच में, इसका स्क्वायर कितना होगा, 9 होगा, 4 चौक 16 दूनी, इसका स्क्वायर कितना होगा, 32 होगा, माइनस इसका स्क्वायर घटाना होगा, अपॉन में इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन का दुगना करना होगा, 4 तिया 12√2 का दुगना 24√2 हो जाएगा, √2 से √2 कट जाएगा, 24 एक कम 24 होगा, 32 और 9 41, इधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस का ये स्क्वायर, 24 में से 41 गया, 11 में से 4 गया 7, और 3 में से 2 गया 1, माइनस का 17 इज इक्वल टू माइनस का ये स्क्वायर। मेरे भाई ए की वैल्यू √17 हो जाएगी, और वो ए की ही वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, √17। √17 इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, √14 नहीं होगा भाई, √17 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 41 में से 24 जाएंगे तो 17 ही बचेगा। फटाफट बताइए, लगाओ कोसाइन रूल, लगाइए कोसाइन रूल, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। ए का मान ज्ञात कीजिए, लगा दोगे ना, 5 cos 60 कितना होता है, 1/2, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, माइनस का ए स्क्वायर होता है, अपॉन में 6 पंजे 30 का दुगना 60 होता है, ये 30 हो जाएगा, 30 इधर आएगा गुणा में, 36 और 25 कितना हो जाएगा, 61, 61 इधर आके माइनस हो जाएगा, इधर माइनस ए स्क्वायर बचेगा, एक 6 में से 31 आ जाएगा, स्क्वायर हटेगा, स्क्वायर रूट लग जाएगा, तो मेरे भाई ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √31 आ जाएगी। ए की वैल्यू माध्य का बेटा, इसके बाद वही है, सेंटर्स ही है बेटा, ये वैल्यू है 1/2, आपको कॉस 60, मेरे भाई इतने देर से ये कहानी आप समझा करो, समझा करो थोड़ी सी, मतलब ऐसे मत किया करो यार, अगर मैं नहीं बताऊंगा तो आपको बुरा लगेगा फिर, और अगर मैं बार बार बताऊंगा तो उन लोगों को बुरा लगेगा जो चीजों को ध्यान से पढ़ रहे हैं। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं ही बुरा बनना हूं, आपके केस में हो या उनके केस में हो। तो थोड़ा सा आप भी ध्यान दे लिया करो कि जब कोसाइन रूल लगा रहे हैं तो कॉस 60 की वैल्यू 1/2 आती है। पिछले कम से कम 8-10 क्वेश्चन मैं इस पे करा चुका हूं मेरे भाई। चलिए 2 क्वेश्चन और हैं आपके,
एक बार इस क्वेश्चन को पढ़िएगा। चतुर्थांश बेटा क्वाड्रेंट होते हैं, टिग्नोमेट्री में पढ़ाऊंगा बहुत अच्छे से, राकेश गुप्ता, इसे पढ़ो। साइन होता है सर, कोस कहाँ से आ गया बेटा? ब्लॉक का भी ऑप्शन है अंकुश यादव, सही है। इतनी देर से कॉस चल रहा था, कोसाइन रूल चल रहा था, तो कॉस चल रहा था या साइन चल रहा था? बताइए। देखिए, यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं ये दी गई हैं तो त्रिभुज के सबसे बड़े कोण का मान क्या है? अब मेरे भाई मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता मेरे प्यारे दोस्त कि कौन सी वैल्यू सबसे बड़ी है। आप किसी भी एक वैल्यू को रख के देख लीजिए, वन को छोड़ के। वन को क्यों नहीं रखेंगे? अगर आप वन यहां रखते हैं तो ये वाली साइड जीरो हो जाएगी, और साइड कभी भी जीरो होती नहीं है मेरे भाई। अगर मैं आप लोगों से कहूं, अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कोई भी और वैल्यू रख लो, आपने कहा दो दूनी चार हो जाएगा, दो रखते हो, के की जगह दो रख दिया, तो क्या ये वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी? ये वैल्यू 7 हो जाएगी। दो दूनी चार और एक कितना हो जाएगा? ये वैल्यू 5 हो जाएगी। और दो दूनी चार में से एक गया तो 3 हो जाएगी। यानी एक ट्राइंगल है आप लोगों के सामने, एक ट्राइंगल आप लोगों के सामने दिया है, एक भुजा 7 है, एक भुजा 5 है, एक भुजा 3 है। आप कहोगे जी दो ही क्यों रखूं? मैं तो 3 रखूंगा, 3 रख लेना, 3 से भी वही आंसर आएगा। आप कहोगे जी 4 रखूंगा, 4 रख लेना। आप कहोगे जी 1 रखूंगा, मैं कहूंगा 1 मत रखना। 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर 1 में से 1 जाएगा, ये साइड जीरो हो जाएगी, और जीरो कभी साइड हो नहीं सकती। इसलिए मेरे प्यारे दोस्त ये 1 रखने से नहीं होगा। साइन रूल के एग्जाम्पल पहले बता चुका हूं, कल की क्लास देखो मेरी, ठीक है। अब उसने कहा है कि सबसे बड़ा एंगल बताइए, सबसे बड़े कोण का मान बताइए। आप जानते हैं जो भुजा सबसे बड़ी होती है उसके सामने का कोण भी सबसे बड़ा होता है, यानी वो इसके बारे में आपसे पूछना चाह रहा है। ये भुजा सबसे बड़ी है, ये भुजा सबसे बड़ी है, इसलिए इसके सामने का कोण भी जो होगा वो सबसे बड़ा होगा, यानी कि ये जो है वो मेरे प्यारे दोस्त थीटा हो जाएगा। इस थीटा की वैल्यू को आप लोगों को निकालना होगा, ध्यान से सुनिए। लगाइए कोसाइन रूल। कॉस थीटा निकालना है आपको। 3 का स्क्वायर 9 होगा, 5 का स्क्वायर 25 होगा, 7 का स्क्वायर 49 होगा, अपोन में इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन का दुगना, 5 दिया 15 का दुगना 30 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से चीजें समझिए मेरे प्यारे दोस्त। यहां ये कॉस थीटा आप लोगों को दिया हुआ है 25 और 9 34, 34 में से 49 जाएगा -15/30, यानी कि 1/2। और अगर थीटा कॉस थीटा -1/2 आ रहा है तो एंगल 90 से बड़ा होगा, 90 से बड़ा होगा मेरे भाई, 90 से बड़ा होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? 120 हो जाएगा। कॉस 120 की वैल्यू आज ही कुछ क्वेश्चंस में मैंने निकालनी बताई थी। जब आपने कहा था, जब मैंने इसे 90 + 30 लिखा था, आपने कहा था 180 - 60 भी तो लिख सकते हैं, मैंने कहा था लिख सकते हैं। कॉस 90 + थीटा होता है माइनस साइन थीटा, और माइनस साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है मेरे भाई। तो अगर -1/2 वैल्यू है तो ये होती है जब थीटा 120 होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 120 हो जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू हो सकता है अभी आपको समझ में ना आए, ये थीटा 120 कैसे हो जाएगा। इन वैल्यूज को प्यारे दोस्त मैं टिग्नोमेट्री में बहुत अच्छे से आप लोगों को करा दूंगा। तो ये एक बढ़िया क्वेश्चन था। आपके लिए टास्क देता हूं, 3 रख के क्वेश्चन को सॉल्व करके देखना, क्या 3 रख के भी इतना ही आएगा? आप पाएंगे कि इतना ही आएगा? आराम से कर लेंगे क्वेश्चन, आराम से कर लेंगे। एक्स की वैल्यू पूछिए, एक एंगल दिया है, कोसाइन रूल लगा देंगे। HW आपके लिए देता हूं इस क्वेश्चन को मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है। सिमिलरिटी और कॉन्ग्रेंसी पर बेस्ड मैंने कल चीजें आप लोगों को बताई थी। क्या थी वो चीजें मेरे प्यारे दोस्त? क्या होता है सिमिलर ट्राइंगल? बताइए, सिमिलर ट्राइंगल क्या होते हैं?
क्या पूछा है? एरिया पूछा है। अच्छा, त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछना चाह रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछना चाह रहा है। क्षेत्रफल होता है 1/2 इन दोनों साइड्स का मल्टीप्लीकेशन और साइन के साथ इस एंगल को ले देना। बताया था ना 1/2 AB साइन थीटा, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है। एक्स कैसे निकलेगा? कोसाइन से एक्स लगा देना। तो इसमें दोनों फॉर्मूले लगेंगे। एक तो एक्स, एक्स निकालने के लिए कोसाइन लगाना पड़ेगा और उस एक्स की वैल्यू को यहां पुट करेंगे तब एरिया ऑफ ट्राइंगल आएगा। ठीक है मेरे भाई। इन क्वेश्चंस में टाइम लगता है, वो आपको ही नहीं लगता है, इन क्वेश्चंस में सबको टाइम लगता है। बस प्रैक्टिस ही एक ऐसी चीज है इसके अंदर, जिसकी ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी वो क्वेश्चन का जवाब जल्दी निकाल देगा। अगर मैं सिमिलर ट्राइंगल की बात करता हूं, सिमिलर ट्राइंगल की बात करता हूं मेरे भाई, तो इसमें शेप जो होती है वो सेम होती है, साइज जो होता है वो डिफरेंट होता है। शेप सेम रहेंगी और साइज जो रहेगा वो डिफरेंट रहेगा, उसे हम लोग सिमिलर ट्राइंगल कहते हैं। अगर कोई दो ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल हैं, अगर कोई दो ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल हैं, तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होता है। उनकी संगत भुजाओं का अनुपात जो होता है वो इक्वल होता है। करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो जो रहता है वो इक्वल रहता है मेरे प्यारे दोस्त। क्या ये बात समझ में आई? ये कल मैंने बहुत अच्छे से बताई थी। ठीक है, अब मेरी बात को सुनना। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। पहला क्वेश्चन ये रहा, एएलपी 2024 में आप लोगों से पूछा गया है। भैया अब करा दो इसे। किसको कराऊं? उस वाले क्वेश्चन को? बताओ, अगर कराना है मैं करा दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं चाह रहा हूं कि मतलब एक बार खुद कोशिश कर लोगे, क्योंकि मैं दोनों चीजें बता चुका हूं। कोसाइन रूल भी लगाना बता चुका हूं और एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना भी आप लोगों को बता चुका हूं जब एंगल दिया हुआ हो। 1/2 AB साइन थीटा। भाई देखो ना अपनी कॉपी में नोट्स। देखिए, दो ट्राइंगल हैं एबीसी और डीईएफ में। ए बी ई एफ के बराबर है, बी सी डी एफ के बराबर है और सी ए डी के बराबर है। तो ये कॉन्ग्रेंस हो जाएंगे बच्चे। हाँ, कॉन्ग्रेंस हो जाएंगे मेरे भाई। अगर भुजाएं बराबर दी हुई हैं, कॉन्ग्रेंस का मतलब होता है एक जैसी इमेज, एक जैसी इमेज। अगर इसकी एक भुजा उसकी एक भुजा के बराबर है, इसकी ये भुजा इसके बराबर है और इसकी ये भुजा इसके बराबर है, यानी इसकी तीनों भुजाएं इसकी तीनों भुजा के समान हैं, तो इसका मतलब वो बिल्कुल एक जैसी इमेज है। उसे हम कॉन्ग्रेंस कहेंगे, उसे हम सर्वांग समता कहेंगे। ये कल बात बताई थी। शेप भी सेम होगी, साइज भी सेम होगा, जिसे हम फोटोकॉपी इमेज कहते हैं। अब कौन सा ये कॉन्ग्रेंस का साइन होता है? ये वाला। ये तीन जो बने हुए होते हैं, दो ऐसे बने होंगे, एक ऐसे बना होगा या एक ऊपर ऐसे बना होगा, ये कॉन्ग्रेंस का साइन होता है बच्चे। ठीक है, अब आप मुझे बताइए कौन सी ऐसी चीज है जो आपको ये सारी चीजें बता रही है? बताइए फटाफट। आप एक चीज समझिएगा मेरे भाई, अगर मैं यहां से देखूं तो क्या ए बी जो है वो एफ डी के बराबर दी हुई है? तो आप कहेंगे ए बी तो एफ डी के बराबर नहीं है, यानी ये दोनों ट्राइंगल मेरे कॉन्ग्रुएंस नहीं है। यहां देखिए, डीई जो है वो बीसी के बराबर दी गई है, डीई बीसी के बराबर, डीई बीसी के बराबर नहीं है, यानी ये वाला भी मेरा ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस नहीं है। क्या ए बी जो है वो डी के बराबर दी गई है? ए बी डी के बराबर नहीं है, ये भी मेरा कॉन्ग्रुएंस नहीं है मेरे प्यारे दोस्त। अब आइए, क्या बीसी जो है वो डीएफ के बराबर है? बीसी डीएफ के बराबर, बीसी जो है वो डीएफ के बराबर, बिल्कुल ठीक है। क्या ए बी जो है वो ईएफ के बराबर है? ए बी जो है वो ईएफ के बराबर है। क्या सीए जो है वो डीई के बराबर है? सीए जो है वो डीई के बराबर है, यानी ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फोर्थ इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। मैंने कल बताया था ना, करस्पॉन्डिंग साइड, संगत भुजाएं बराबर होनी चाहिए। अगर मैं
इसकी भुजा BC लेता हूं तो इसकी भुजा मुझे DF लेनी पड़ेगी। अगर इसकी भुजा मैं AB लेता हूं तो इसकी भुजा मुझे FE लेनी पड़ेगी। और अगर इसकी भुजा मैं CA लेता हूं तो इसकी भुजा मुझे DE लेनी पड़ेगी। क्या ये बात क्लियर है या नहीं है? क्या ये बात क्लियर है या नहीं है मेरे भाई? समझ में आ गया? तो ये जो लिखा हुआ है ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंस हैं। जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस होंगे तब ये सारी कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई होंगी। सारी कंडीशन मेरे भाई सेटिस्फाई होंगी अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस होंगे। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा क्वेश्चन CHSL प्री 2022 में पूछा है। अगर समरूप होता तो मेरे भाई फिर इनका रेशियो बराबर होता। अभी आएंगे समरूप के भी क्वेश्चन, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन ने क्या कहा है? AB जो है वो QR के बराबर है, BC जो है वो PR के बराबर है, CA जो है वो PQ के बराबर है। तब आप मुझे बताइए दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस कौन से ऑप्शन में दिए हुए हैं? मैच करिए। आपने कहा PQ किसके बराबर है? BC के। दिया हुआ है क्या? PQ BC के बराबर नहीं दिया हुआ। AB जो है वो PQ के बराबर दिया है, AB PQ के बराबर नहीं दिया हुआ। BC जो है वो PR के बराबर है क्या? BC PR के बराबर बिल्कुल है जी। क्या AB बाद के दो, AB जो है वो QR के बराबर है, AB जो है वो QR के बराबर बिल्कुल ठीक है। क्या AC जो है वो PQ के बराबर है? बिल्कुल ठीक है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? C हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो आप कहेंगे C हो जाएगा। ये CHSL प्री 2022 में आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन CHSL 2021 प्री आप लोगों के पूछा गया है। समरूप, इस बार अगर समरूप है तो रेशियो बराबर होगा। बेटा कॉन्ग्रुएंस में साइड बराबर होती हैं, बिल्कुल फोटोकॉपी इमेज होती है। और अगर समरूप हैं, सिमिलर हैं, तो रेशियो बराबर होगा। कॉन्ग्रुएंस के अंदर जिस चीज को हम बराबर देख रहे थे, सिमिलरिटी के अंदर उसके रेशियो को हम लोग बराबर देखेंगे मेरे भाई। ठीक है, अब देखना, ध्यान से सुनना। यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हैं तो PX अपॉन ER क्या दे रखा है? PX अपॉन ER जो है वो बराबर है ZX अपॉन RF के। अगर रेशियो बराबर दे रखा है तो बेटा इस बार सर्वांग सम नहीं, इस बार समरूप होंगे, इस बार सिमिलर होंगे, इस बार कॉन्ग्रुएंस नहीं होंगे। अब मुझे यह देखना है कौन से दो ट्राइंगल समरूप हैं, कौन से दो ट्राइंगल जो हैं वो सिमिलर हैं। ठीक है, मुझे कैसे पता चलेगा जी? सिमिलर देखना है, कॉन्ग्रुएंस देखना है। अगर कोण बराबर, अगर साइड बराबर दी हुई है तो आपको कॉन्ग्रुएंस देखना है। अगर रेशियो बराबर दिया हुआ है तो आपको सिमिलर देखना है। अब देखो, PX अपॉन EF, PX अपॉन EF है क्या? नहीं है, ये नहीं होगा भाई साहब, गलत बात। PX अपॉन ER, PX अपॉन ER है, बिल्कुल ठीक है। XZ अपॉन RF, XZ अपॉन RF बिल्कुल ठीक है। PZ अपॉन EF बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ये दोनों ट्राइंगल आपस में समरूप हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी, PX अपॉन ER इज इक्वल टू XZ अपॉन RF इज इक्वल टू PZ अपॉन EF आ जाएगा। ये बात मैंने कल भी आप लोगों को बताई थी। चीजें समझ में आई? क्या दोनों में डिफरेंस बता पाओगे? तो आप कहेंगे बिल्कुल बता पाएंगे। आइए 90 पे, CGL 2022 प्री में पूछा गया क्वेश्चन है। CGL 2022 प्री में पूछा गया क्वेश्चन है, बताइएगा। यदि यह दिया गया है कि दो समकोण त्रिभुज हैं, समकोण त्रिभुज मतलब जिसमें कोण 90 डिग्री का हो। दो समकोण त्रिभुज हैं मतलब एक कोण 90 डिग्री का हो, इसमें भी एक कोण 90 डिग्री का होगा। होगा बच्चे, आगे आइए। ABC और DFE के लिए एंगल A 25 डिग्री है। एंगल A जो है वो 25 डिग्री आप लोगों को दिया है। अगर ये 90 है, ये 25 है, तो दोनों का योग 115 हो गया। तो मेरे भाई ये कितना हो जाएगा? क्या ये 165 हो जाएगा? भाई 90 और 25 115, 115 और 65 180,
त्रिभुज के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। अगर ये 90 है, ये 25 है, तो इसको 65 होना पड़ेगा। उसने ए को 25 दिया, इसलिए मैंने यहां हेडिंग ए डाल दी। ई जो है वो 25 दिया है, यानी इस वाले में ई जो है वो 25 दिया हुआ है, ये वाला। तो यहां भी ये कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। अब आगे क्या बोला है, एंगल बी बराबर एफ बराबर 90। इसमें बी है और इसमें एफ, ये दोनों 90 दिए हुए हैं। तो ए बी, ये सी बचेगा, ये डी हो जाएगा, डी ई एफ हो जाएगा। ए सी बराबर ई डी है, ये वाली साइड जो है वो इसके बराबर दी गई है, ए सी बराबर ई डी के बराबर दी गई है। तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य है। यहां क्या आया है, ए। तो दूसरे ट्राइंगल में ए की जगह ई आना चाहिए। यहां देखेंगे ए है, क्या यहां ई था, आप कहेंगे नहीं था। यहां ए है, क्या यहां ई था, आप कहेंगे नहीं था। यहां ए है, क्या यहां ई था, आप कहेंगे बिल्कुल था। यहां सी है, वहां डी होना चाहिए, यहां सी है, वहां डी होना चाहिए, यहां बी है, यहां एफ होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। करस्पॉन्डिंग साइड और एंगल बराबर होने चाहिए। जहां ए है दूसरे वाले ट्राइंगल में वहां ई होना चाहिए। जहां सी है दूसरे वाले ट्राइंगल में वहां डी होना चाहिए। जहां बी है दूसरे वाले ट्राइंगल में वहां एफ होना चाहिए। वो ट्राइंगल आपस में एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंस होंगे, सर्वांगसम होंगे। क्योंकि इसमें रेशो नहीं दिया हुआ है, इसमें बराबर दिए हुए हैं, और बराबर के केस में मेरे भाई कॉन्ग्रुएंसी देखते हैं, ना कि सिमिलरिटी देखते हैं। ठीक है, बताइए, इसमें जेई में पूछा गया है 2024 में मेरे भाई। पी क्यू आर और एक्स वाई जेड, ये दो ट्राइंगल आप लोगों को दिए हुए हैं, पी क्यू आर, और एक ट्राइंगल आप लोगों को दिया हुआ है एक्स वाई और जेड, ये दिए हुए हैं बच्चे। पी क्यू 5 है, ये 5 दिया है। क्यू आर 6 है, ये 6 दिया है। और पी आर 7 है। बहुत बढ़िया। एक्स वाई 5 है, ये 5 है। वाई जेड 6 है और एक्स जेड 7 दिया हुआ है। तो बताइए, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। पी क्यू की जगह एक्स वाई होना चाहिए, क्यू आर की जगह वाई जेड होना चाहिए बच्चे, और पी आर की जगह एक्स जेड होना चाहिए। यही तो बराबर है मेरे भाई। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अब आप देखिए, पहले वाले ट्राइंगल की अगर भुजा पी क्यू लेता हूं, तो दूसरे वाले ट्राइंगल की भुजा मुझे एक्स वाई लेनी पड़ेगी। यहां भी एक्स वाई है। दूसरे वाले भुजा, दूसरा अगर पी आर लेता हूं, पी आर, तो इसकी भुजा मुझे एक्स जेड लेनी पड़ेगी, जबकि यहां एक्स जेड नहीं है। तो ये जवाब नहीं होगा, ये जवाब नहीं होगा। आगे आइए, अगर पहले वाले ट्राइंगल की भुजा पी क्यू लेता हूं, तो दूसरे वाले की एक्स वाई लेनी होगी, एक्स वाई है। पहले वाले की क्यू आर लेता हूं, तो दूसरे वाले की वाई जेड लेनी होगी। क्या यहां वाई जेड है? नहीं है, ये जवाब नहीं होगा। पहले वाले की पी क्यू लेता हूं, तो दूसरे वाले की एक्स वाई है। पहले वाले की क्यू आर लेता हूं, दूसरे वाले की वाई जेड है। पहले वाले की पी आर लेता हूं, दूसरे वाले की एक्स जेड है मेरे भाई। और यही मेरे भाई आपका कॉन्ग्रुएंस है, यही आपका कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा। 91 हो चुका है। इसे मेरे भाई कॉन्ग्रुएंसी यहां देखेंगे। कल सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी कराने के बाद, कल सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी कराने के बाद कल मैं सेंटर्स की तरफ चलूंगा, और सेंटर्स को हम कल खत्म करने की कोशिश करेंगे। जो भी चीजें पूछी जाती हैं, क्या चाहे वो मीडियन से बने ट्राइंगल का क्षेत्रफल पूछा जाए, चाहे वो मीडियन की लेंथ पूछी जाए, चाहे वो कुछ भी पूछा जाए, कोशिश करेंगे कि हम सेंटर्स को कल खत्म कर लें। क्योंकि कल आपकी 1 बजे वाली क्लास भी शायद नहीं होगी, फाउंडेशन की क्लास भी शायद नहीं होगी। तो उस टाइम जो है हम लोग बहुत अच्छे से कल इस चैप्टर को खत्म करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मिलेंगे कल एक शानदार क्लास के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। ओके, टाटा बाय बाय। शाम को जुड़ना मत भूलना। ठीक 8 बजे एक बेहतरीन प्रैक्टिस सेट हम लोग लेके आ रहे होंगे, एक बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। धन्यवाद।